क्यों नहीं मिलेगा शिक्षकों को सेवा निरंतरता? सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक आखिर क्यों बनेंगे बीपीएससी शिक्षकों से कनिए? जी हाँ दोस्तों, अहम खबर लेकर आप सभी के बीच एक बार फिर से आपका ही दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है कि आखिर सेवा निरंतरता का लाभ मुझे हर हाल में चाहिए, जिसके अंतर्गत सदन में भी शिक्षा मंत्री को चौतरफा घेरने का भरपूर कोशिश की गई थी। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री शायद पदाधिकारियों के चंगुल में फंस गए हैं। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ इस कदर घुमाते हैं जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री शायद एजुकेटेड हो ही नहीं, उन्हें किसी भी बात की जानकारी हो ही नहीं, जिसका नतीजा है कि भरे सदन में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा एमएलसी संजीव कुमार को एक अहम बयान दे दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि किसी भी सूरत में शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता। साथ ही उन्होंने लाज बचाने के लिए और बातें रखने के लिए ये भी बातें कह डाली थी कि हालांकि आपका कहना है तो हम प्रमोशन को लेकर और साथ ही साथ सेवा निरंतरता को लेकर इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस नियम के अंतर्गत शिक्षा मंत्री द्वारा ये बातें कही गई थी कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता, वही नियम के अनुसार ही मैं बताऊंगा कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य दिया जा सकता है। सिर्फ व सिर्फ सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, ज़रूरत है इसे हम आगे बढ़ाएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि सदन में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया था कि आखिर शिक्षकों को विभिन्न कार्यों में उनकी सेवा की गणना होती है, जैसे प्रधान शिक्षकों की बहाली क्यों न हो, जैसे विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में ही उनके अनुभव की गणना क्यों न हो, अन्य किसी भी माध्यम में उनकी सेवा की गणना अवश्य होती है, तो यहाँ विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में आखिर उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनकी सेवा गणना क्यों नहीं की जा रही है? दोस्तों, इसका जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री का कहना था कि हम वचनबद्ध है और टेक्निकल इशू है। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 243 के अधीन स्थानीय निकाय के शिक्षकों को नियुक्त किया गया है और वे सभी के सभी शिक्षक हर हाल में सरकारी कर्मी नहीं थे, इसलिए उनकी सेवा की गणना विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं की जा सकती है। उनका ये भी कहना था कि हालांकि अगर जोर है तो मैं इस पर विचार करूंगा, मंथन करूंगा। दोस्तों, उधर शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर भी सवाल दागे गए थे, लेकिन उन्होंने कह डाली थी कि हम इस पर भी विचार करेंगे। यानी पहले तो उन्होंने कानूनी तरीकों से सेवा निरंतरता का कटाक्ष किया, उसके बाद जब सदन में चौतरफा घिरे नजर आए, उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब कहना है तो मैं इस पर विचार करूंगा, इस पर बैठक में निर्णय करूंगा। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना है कि शिक्षा मंत्री उस समय जो भी बयान दिए थे, हर हाल में वो घुमाने वाला बयान था, हर हाल में उस समय को टालने वाला बयान था। दोस्तों, आइए, एक अधिसूचना जारी की गई थी बिहार शिक्षा विभाग की ओर से। वो अधिसूचना आपके स्क्रीन पर आप देखिए इसे। यह अधिसूचना जारी की गई थी 26 दिसंबर 2023 को। यही अधिसूचना तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिलाएगा। इसी अधिसूचना में सब कुछ अंकित किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री को गोल गोल घुमा रही है, शायद सरकार को भी सही राय नहीं दे पा रही है। ये तो शिक्षा विभाग की मंशा हो सकती है, लेकिन मंशा अगर साफ होती बिहार सरकार की, मंशा अगर साफ होती माननीय शिक्षा मंत्री की, तो हर हाल में एक शब्दों में उनके द्वारा कहा जाता कि हमें सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना है, इसके लिए जो भी नीति का पालन करना पड़े पालन किया जाए, नियमावली का निर्माण करना पड़े निर्माण किया जाए। लेकिन मंशा साफ नहीं है, जिसके लिए ही शिक्षकों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आइए दोस्तों, आपने देख लिया होगा, यह अधिसूचना जारी की गई थी 26 दिसंबर 2023 को।
दोस्तों, ये अधिसूचना कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। आगे कंडिका 1 में लिखा गया कि यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। और सबसे बड़ी बात कि कंडिका 1 के उपकांडिका 3 में लिखा गया, यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। दोस्तों, इस नियमावली में स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली का गठन किया जा रहा है। यानी जिस नियमावली के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई थी, जिस नियमावली के अंतर्गत तमाम नियोजित शिक्षकों की सेवा संहिता थी, वह नियमावली अनुच्छेद 243 के अधीन प्रवृत्त किया गया था और अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा उस नियमावली को ही समाप्त कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 243 को समाप्त कर दिया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि जब शिक्षा मंत्री का कहना है कि 243 अनुच्छेद के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की सेवा की गणना होती है, तो ऐसे में इन्हें किसी भी सूरत में सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन दोस्तों, 26 दिसंबर 2023 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु का प्रयोग करते हुए स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए 243 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया और नया नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली का गठन कर दिया गया। सबसे बड़ी बात कि इसमें उल्लेख कर दिया गया है, यह नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूरे बिहार में प्रवृत्त होगी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कोई संशय कहाँ रह गया है। माननीय शिक्षा मंत्री को बिहार के शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यह समझा रखे हैं कि 243 के अंतर्गत ही तमाम नियोजित शिक्षकों की सेवा संहिता है और यह स्थानीय स्वशासन के कर्मी है। ऐसे में इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा सकता। माना कि ये सभी के सभी सेवा निरंतरता के हकदार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो स्थानीय निकाय के कर्मी होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग तो 26 दिसंबर 2023 को ही उन तमाम नियमावली को समाप्त कर दी थी और यह नई नियमावली 26 दिसंबर 2023 से ही लागू हो गई, जो इस नियमावली में उल्लेख कर दिया गया है। तो इसके आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों को पूर्व से तो नहीं, लेकिन 26 दिसंबर 2023 से निश्चित रूप से राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। शिक्षक मुक्त हो चुके हैं अनुच्छेद 243 से और वो तिथि 26 दिसंबर 2023। दोस्तों, इस नियमावली में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षक जिस तिथि को विद्यालय योगदान करेंगे उस तिथि से विशेष शिक्षक कहे जाएंगे। लेकिन इसमें उल्लेख कर दिया गया है, यह नियमावली अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही प्रवृत्त हो जाएगी। तो इसका अर्थ हो गया कि जिस तिथि को यह नियमावली प्रवृत्त हो गई, उसी तिथि से स्थानीय निकाय के अनुच्छेद 243 समाप्त हो गए और निश्चित रूप से राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो तो 26 दिसंबर 2023 से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। साथ ही साथ इन शिक्षकों को उस तिथि से सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जा सकता है। बाद बाकी सरकार और विभाग को सोचना होगा, वो चाहे तो पूर्व की तिथि से भी एक अधिसूचना जारी करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ दे सकती है, लेकिन कानूनन यह अधिकार बनता है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का कि जिस तिथि को अधिसूचना जारी कर दी गई उस तिथि से तो इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलना ही चाहिए, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए तो शिक्षकों ने कह डाली है कि अगर शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इन तमाम बिंदुओं पर विचार नहीं करती है, हमारी अधिसूचना की तिथि से हमें राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। स्वाभाविक है दोस्तों, शिक्षक कतई नहीं मानेंगे क्योंकि 1 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं। यह अधिसूचना 26 दिसंबर 2023 को ही जारी की गई, लेकिन लगभग साल भर पूर गए, उसके बाद भी इन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। अब तो स्पष्ट हो गया है कि शिक्षक कतई नहीं मानेंगे।
उन्हें हर हाल में अधिसूचना जारी होने की तिथि से राजकर्मी का दर्जा चाहिए। दोस्तों, इसके तहत अगर ऐसा प्रावधान किया जाता है तो इस प्रावधान और इस नियमावली के आलोक में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली कहता है वो यही कहता है कि यह अधिसूचना 26 दिसंबर 2023 से लागू हो गई, लेकिन भविष्य में जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफलता पाएंगे, जैसे जैसे वो सफलता प्राप्त करते चलेंगे, उन शिक्षकों को 26 दिसंबर 2023 से ही राजकर्मी घोषित किया जा सकता है। उनकी सेवा की गणना उसी तिथि से की जा सकती है। यह स्पष्ट कर दिया है बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया अधिसूचना ही। और वहीं दोस्तों, एक और बड़ी बात हम बता दें, यह अधिसूचना जारी की गई थी उसी वक्त बिहार के नियोजित शिक्षकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमा दायर करने के क्रम में बंशीधर ब्रजवासी द्वारा ये बिंदु रखा गया था कि हमारे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी नियमावली का गठन किया गया है उस नियमावली को समाप्त नहीं किया जाए, उसे बरकरार रखा जाए। लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उस वक्त फैसला दे दिया गया था कि सरकार चाहे तो इस नियमावली को समाप्त कर सकती है और शिक्षक चाहे तो उस नियमावली के अधीन रह सकते हैं, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो नियोजित बने रहना चाहेंगे उनके लिए वह नियमावली प्रवृत्त रहेगा, उनके लिए अनुच्छेद 243 लागू रहेगा, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे उनके लिए अनुच्छेद 243 समाप्त माना जाएगा। तो इस आधार पर भी यह स्पष्ट हो गया है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस आधार पर उनके लिए अनुच्छेद 243 समाप्त हो चुका है और हर हाल में 26 दिसंबर 2023 से इन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा निश्चित मिलना चाहिए। उनकी सेवा की गणना उस तिथि से होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग तमाम नियोजित शिक्षकों को नई सेवा में परिणत करके बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से जूनियर कराना चाहती है, जिसे शिक्षक कतई स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी कुर्बानियां देनी पड़े। शिक्षकों ने तो कमर कस के तैयारी कर ली है कि हमें चाहे जो कुछ भी हो, सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही चाहिए और कनिये तो हम कभी नहीं बनेंगे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है दोस्तों, नई नियुक्ति नहीं, पूर्व की नियुक्ति के आधार पर ही तमाम शिक्षकों को 26 दिसंबर 2023 से राजकर्मी घोषित किया जा सकता है। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।